थिंक गैस ने भोपाल में पीएनजीआरबी की पीएनजी ड्राइव 2.0 जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। श्री अंजनी कुमार तिवारी, मेंबर कमर्शियल, पीएनजीआरबी ने भोपाल की आकृति ग्रीन सोसाइटी में पीएनजी ड्राइव 2.0 जागरूकता अभियान का नेतृत्व किया। थिंक गैस का लक्ष्य इस अभियान के तहत भोपाल में 3,000 से अधिक डीप एनर्जी कनेक्शंस जोड़ने का है। पहल के तहत स्वच्छ मोबिलिटी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए लिंक रूट 3 से 1 सीएनजी ऑटो रैली को हरी झंडी दिखाई गई। भोपाल 7 फरवरी 2026। भारत की अग्रणी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी कंपनियों में से एक थिंक गैस ने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड पीएनजीआरबी के सहयोग से आज भोपाल में नेशनल पीएनजी ड्राइव 2.0 जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया, जो श्री रामेश्वर शर्मा, माननीय विधायक, हुजूर विधानसभा क्षेत्र एवं एक्स प्रोटेम स्पीकर, मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, श्री अंजनी कुमार तिवारी, मेंबर कमर्शियल, पीएनजीआरबी, तथा श्री अभिलेश गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ, थिंक गैस की उपस्थिति में किया गया। इस पहल का उद्देश्य उन अधिकृत भौगोलिक क्षेत्रों में जहां कोर पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है, पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी को तेजी से अपनाने को बढ़ावा देना है। नेशनल पीएनजी ड्राइव 2.0 के तहत थिंक गैस का लक्ष्य 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच भोपाल में 3,000 से अधिक घरेलू पीएनजी कनेक्शंस जोड़ने का है, जिससे शहर में स्वच्छ और सुरक्षित कुकिंग फ्यूल तक पहुंच को और मजबूत किया जा सके। अभियान की शुरुआत के मौके पर श्री अंजनी कुमार तिवारी, मेंबर कमर्शियल, पीएनजीआरबी ने सलैया स्थित आकृति ग्रीन सोसाइटी में एक घरेलू पीएनजी कनेक्शन को औपचारिक रूप से चालू किया। फिलहाल नेचुरल गैस इकोसिस्टम भोपाल में लगभग 15% हिस्से को कवर करता है, जिसमें रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्ट सेगमेंट शामिल है। पीएनजी ड्राइव 2.0 के जरिए थिंक गैस का लक्ष्य उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाकर, तेजी से कन्वर्शन को सक्षम बनाकर और सुरक्षित व कुशल लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर इस कवरेज को और बेहतर बनाना है। क्लीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्री अंजनी कुमार तिवारी ने लिंक रूट 3 से 1 सीएनजी ऑटो रैली को भी हरी झंडी दिखाई, जो शहर में बढ़ते सीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर और व्हीकुलर एमिशन को कम करने में इसकी भूमिका को दर्शाती है। इस ड्राइव के तहत थिंक गैस ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्षेत्र में 3 नए सीएनजी स्टेशन शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस अवसर पर टिप्पणी करते हुए श्री रामेश्वर शर्मा, माननीय विधायक, हुजूर विधानसभा क्षेत्र एवं एक्स प्रोटेम स्पीकर, मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ने कहा, भोपाल में पीएनजी ड्राइव 2.0 की शुरुआत हमारे नागरिकों के लिए क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी तक पहुंच को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। व्हीकल्स के लिए सीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार प्रदूषण कम करने के साथ साथ सभी वाहन मालिकों के लिए ईंधन को किफायती बनाकर शहरी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं भोपाल के नागरिकों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने घरों के लिए पी एनर्जी को एक स्वच्छ ईंधन विकल्प के रूप में अपनाया है, और विशेष रूप से आकृति ग्रीन सोसाइटी का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसने सक्रिय रूप से पीएनजी कनेक्शन की ओर कदम बढ़ाया है। इस पर आगे जोड़ते हुए श्री अंजनी कुमार तिवारी, मेंबर ई कमर्शियल, पीएनजीआरबी ने कहा, पीएनजी ड्राइव 2.0 एक राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य उन भौगोलिक क्षेत्रों में पीएनजी और सीएनजी को तेजी से अपनाने को बढ़ावा देना है, जहां मूल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। मध्य प्रदेश में एमडब्ल्यूपी प्रोग्राम के तहत राज्य में 59 लाख डीपीएनजी कनेक्शन और 1,207 सीएनजी स्टेशंस जोड़े जाएंगे। भोपाल में अधिकृत सीजीडी इकाई के रूप में थिंक गैस उपभोक्ताओं के तेज कनेक्शन को आसान बनाकर और अभियान अवधि के दौरान जमीनी स्तर पर स्पष्ट नतीजे देकर एक अहम भूमिका निभा रहा है। उपभोक्ता जागरूकता को प्राथमिकता देने, कनेक्शन प्रक्रिया को बेहतर बनाने
और सुरक्षा व संचालन मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के माध्यम से यह अभियान भारत के स्वच्छ ऊर्जा बदलाव को मजबूती देता है और लंबे समय में उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों में सार्थक योगदान करता है। हम पीएनजीआरबी के नियामक सुधारों का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए थिंक गैस की सराहना करते हैं, जिसके तहत घरेलू पीएनजी की कीमतों में 5 रुपए प्रति एससीएम और सीएनजी की कीमतों में 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम की उल्लेखनीय कमी की गई है। हम आयातित नेचुरल गैस पर निर्भरता कम करने के लिए बायोगैस मिश्रित कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी के उपयोग को भी प्रोत्साहित करते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि थिंक गैस अपने मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से मध्य प्रदेश के भोपाल और शिवपुरी में इसे सफलतापूर्वक साकार करेगा। अपने विचार साझा करते हुए श्री अभिलेश गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ थिंक गैस ने कहा, हमने इन हाउस लगभग 180 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री स्टील पाइपलाइन का निर्माण और रखरखाव किया है। बगरौदा में एक एलसीएनजी स्टेशन विकसित किया है और एलएनजी डिस्पेंसिंग सिस्टम को लगातार मजबूत होते हुए देख रहे हैं। वर्तमान में लगभग 80,000 घरों तक पहुंच स्थापित करने के उद्देश्य से पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। 42 सीएनजी स्टेशंस पहले से चालू हैं और 3 और स्टेशंस जल्द ही शुरू किए जाएंगे। ये प्रगति राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के सक्रिय सहयोग के बिना इस गति से संभव नहीं हो पाती। हम पीएनजीआरबी की भूमिका की भी सराहना करते हैं, विशेष रूप से इसके पाइपलाइन टैरिफ सुधारों और सीजीडी सेक्टर के लिए निरंतर नीतिगत समर्थन के लिए। इन्हीं सुधारों के और आप सब लोग इस बात के लिए प्रचार करोगे जो माननीय अंजनी त्रिपाठी जी ने बात की, जो माननीय गुप्ता जी ने की, और हम दिनेश जी को कहेंगे कि जरा कोशिश करो कि सबको अपने लगभग 500 फ्लैट हैं, कितने 540 जो रह रहे हैं सबको कराइए। ये समझिए कि ये भारत सरकार की तरफ से बहुत बड़ा उपक्रम है। गैस के सिलेंडर एक जमाने में नंबर लगाते थे तो 10 साल बाद प्राप्त होता था, फिर गैस के रेट ऊपर नीचे होते थे तो सरकार के रेट ऊपर नीचे होने लगते थे। लेकिन अब मोदी जी की सरकार चाहती है कि स्थायी गैस की समस्या का समाधान किया जाए और पाइपों के द्वारा आपको गैस दिए जाए, तो ना गैस का दाम बढ़े, अगर हो तो गैस का दाम कम हो। 800-900 की चीज आपको 500 और 600 में मिल रही है। सरकार इससे ज्यादा और क्या कर सकती है? तो एक बार आप चाहें तो मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। और इनने बताया कि केवल राजगढ़ से आ रही है लाइन, नहीं, ये लाइन राजगढ़ से नहीं आ रही, ये जामनगर से गुजरात से लाइन आ रही है, वो राजगढ़ में आई है। क्योंकि ये जो गैस का काम शुरू हुआ था विगत 6-7 साल से, जब मैं उस क्षेत्र में दौरे पे जाता था तो मैं देखता था कि यार इतने बड़े बड़े मोटे पाइप काहे के। तो पहले मैं समझता था कि हम जो नहर का पानी लिफ्टिंग करते हैं उसके पाइपलाइन है। फिर बाद में मैंने 2-1 जगह रुक कर ठेकेदारों से पूछा कि तुम जो खेतों में 2-2, 4-4 मीटर नीचे गाड़ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि साहब खेती भी खराब नहीं होगी, हम 3 मीटर नीचे गाड़ रहे हैं तो खेती भी होती रहेगी, हमारा पाइपलाइन भी सुरक्षित रहेगा और ये वहां से ले जाकर हम लाइन दे जाएंगे और धीरे धीरे गैस के। तो पिछले चुनाव में मैंने कई जगह कहा था कि एक दिन हम वो आएगा कि गैस के पाइप के थ्रू आपको रोटी बनाने के लिए गैस देंगे और जो 900 की जगह 600 रुपए में होगी। ये आपको हमने चुनाव में भी कहा था। ताली वाली बजाय करो, सरकार अच्छा काम कर रही है। पहले तो मैं पीएनजी ड्राइव के बारे में बताना चाहूँगा कि पूरे भारत में जितनी कंपनियां को लाइसेंस दिया गया है, 307 ज्योग्राफिकल एरियाज हैं और काफ़ी उत्साही टारगेट है। 13 करोड़ के आसपास पीएनजी कनेक्शंस करने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में 60 लाख के आसपास है और जिसमें काफ़ी अच्छी कंपनियां काम कर रही हैं। थिंक गैस है, मेगा इंजीनियरिंग है, मेगा गैस है और भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सारी कंपनियां काम कर रही हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये गैस जो आती है वो बहुत दूर दराज से आती है, गुजरात से आती है, विदेशों से आती है, जिसको खरीद के फिर उसको
रीगैसिफाई करके या जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहे हैं उनको पाइपलाइनों में डाल के, और अभी भोपाल शहर में आने के लिए 180 किलोमीटर सिर्फ राजगढ़ से इसको बिछाना पड़ा। तो कंपनियों का खर्चा काफी होता है इसमें। तो जो गैस की उपलब्धता भी बताई जा रही है, पीएनजी कनेक्शंस घरों घरों में दिए जा रहे हैं, वो वैसे ही काफी सब्सिडाइज है देखा जाए तो, जो कि एलपीजी कनेक्शन से लगभग 70-80% के आसपास होगा। यदि मान लीजिए 1000 रुपए का सिलेंडर हो तो ये आपका 700-800 के आसपास आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंजम्पशन। और पीएनजीआरबी ने अभी जो यूनिफाइड टैरिफ है सीएनजी पीएनजी का काफी कम कर दिया है, तो वैसे ही दाम घट गया है। तो मेरे ख्याल से ये जो है ये काफी सुविधाजनक है। हाँ, इसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, अभी पूरे भारत में की बात करूंगा तो 13 करोड़ के आसपास पीएनजी कनेक्शन का टारगेट है, जिसमें 1.5 करोड़ से ऊपर पीएनजी कनेक्शंस घरों में हो गए हैं, और सारी कंपनियां इसमें काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश में 7-8 कंपनियां काम कर रही हैं, और यहाँ का टारगेट जैसे मैंने बताया 60 लाख है। तो हर कंपनियां हर क्षेत्र में, हर ज्योग्राफिकल एरिया में पीएनजी को कनेक्ट करने के लिए घरों में पूरी उत्साह से, बड़ी मेहनत से काम कर रही हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि सीएनजी, जो सीएनजी स्टेशंस हैं, इसका यहाँ पे मध्य प्रदेश में 1100 के आसपास सीएनजी स्टेशन का टारगेट है, और भोपाल में मेरे ख्याल से 40 सीएनजी स्टेशन यहाँ पे लग चुके हैं, 42 सीएनजी स्टेशन लग चुके हैं। यहाँ का टारगेट मेरे ख्याल से 102 है। अपने घर की बात में यदि करूँ तो एलपीजी आप यूज करते हैं आज की डेट में? क्या आप ला रहे हैं, क्या क्वालिटी में हो बताइए। नहीं, क्वालिटी वाइज यदि आप जो पीएनजी कनेक्शन, पीएनजी की गैस आप यूज करेंगे, इसमें फायदे बहुत ज्यादा हैं। पहली बात तो है कि आपको सिलेंडर नहीं लेना पड़ेगा। दूसरी बात है, इसका आप जितना यूज करें उतना पैसे का आप उसमें डालिए और यूज करिए। तीसरी बात है कि आपकी जगह नहीं घेरती है। चौथी बात है कि ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा एलपीजी से सेफ है।